हुआ? पता नहीं। चाय भेजो जल्दी। लाती हूँ। Hello? Hello? I told you to call later, bastard! Yeah. फोन मिला? नहीं, बिजी आ रहा। रात के 12 बज चुके हैं। इररेस्पॉन्सिबल, वर्थलेस। शायद रास्ते में जैम होगा या फिर दूसरे काम से अरे बिजी। बिजी होता तो बोल दिया होता ना, इंतजार करवाने की क्या जरूरत थी? सोफिया, इसे जला दो यार। अबे यार, माचिस मिली है, लाइटर नहीं मिला। हाँ हाँ चलेगा, जलाने से मतलब है। बुझ गई। क्या कर रही हो यार, ढंग से जलाओ। माँ, आप लोग बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? मैं पेट्रोल पंप पे हूँ। मैंने कहा ना आ रहा हूँ। रखिए।
देखना माँ, मेरी बस ये नौकरी लग जाने दो, उसके बाद तो तुम्हें रानियों जैसे रखूंगा। तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं होगी, कोई भी। बस एक कोने में बैठ के ऑर्डर पे ऑर्डर देती रहना। अच्छा, और मैं ऑर्डर किसको दूंगी? अरे माँ, नौकरी लग जाएगी तो शादी भी तो कर लूंगा, तुम अपनी बहू को ऑर्डर देती रहना। और अगर वाइफ मिलते ही तू हमें भूल गया तो? माँ, मैं पागल हूँ क्या? मैं चाहे सारी जिंदगी कुंवारा ही क्यों ना रह जाऊं, लेकिन अपनी प्यारी सी मम्मी और पापा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे कोई मिस वर्ल्ड ही क्यों ना मिल जाए। मिस वर्ल्ड? फिर गई, रोज का काम हो गया इसका। तनुश्री, कौन? तनुश्री, कौन है वहां? तनुश्री, कहां है इमरजेंसी लाइट? ले आओ, ये भी गई। अरे तनुश्री, इमरजेंसी लाइट लेके आना। कौन है? कौन है ऊपर? यार, ये फोन कहां पे है? तुम कहां चली गई थी? अरे बोल क्यों नहीं रही हो, कहां चली गई थी? मैं तो इमरजेंसी लाइट ढूंढ रही थी, पता नहीं कहाँ रख दी। ठीक है, तुमने कुछ आवाजें सुनी? नहीं तो। क्या बात कर रही हो? अरे छत पर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। हाँ, तुम यहीं रहो, मैं जाके देखता हूं। तुम यहीं ठहरो। तो तुम यहीं रुको। सुनिए तो। अकेले मत जाइए। तुम ये रुको। कौन?
कौन? कौन है वो? कौन है? कौन? तनुश्री! तनुश्री! तनुश्री कहाँ हो तुम? तनुश्री! अबे यार, स्टेपनी भी पंचर है। इतना लेट भी हो रहा है। और इसको देखो, इसके तो नखरे ही खत्म नहीं होते। कहाँ फंस गया यार? अरे यार, इसकी तो इससे भी अभी पंचर होना था। अबे ओ भोसड़ी के, जैसे तू सबकी लेता है ना, वैसे ही आज की ये रात तेरी ले रहा है, समझा? तो रुक, मैं पंचर वाले को ढूंढ के आता हूँ। ऐसा लगा कि किचन में कोई है। मैं देखने जा रही थी, अचानक किसी चीज से टकरा कर गिर गई। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। घर में बेटा होता, बहू होती, तो तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। गलती मेरी है। मैं बैंक के काम में इतना उलझा रहा कि बेटे की परवरिश ठीक से नहीं कर पाया। एक बार बेटे को फोन लगाओ ना। हेलो। हाँ, मुझे थोड़ी और देर होगी। रात के 12 बज चुके हैं। और कितनी देर होगी? बोला ना देर होगी।
माइल्ड है, एक पैकेट। इतना घबराई क्यों? देखिए ना, नीचे से अजीब अजीब आवाजें आ रही है। क्या बोल रही हो? चलिए ना। चलो देखते हैं। तुम अभी भी उस रंडी के साथ हो ना? तुम कल ही प्रॉपर्टीज के पेपर लेकर यहाँ आना। डिवोर्स पेपर्स रेडी है, तुम बस आकर साइन करके जाना। अपनी बकवास बंद करो। मैं अभी पापा के पास ही जा रहा हूँ प्रॉपर्टी की बात करने के लिए। और मैं किसके साथ हूँ इससे तुम्हें क्या? तुम्हें जो चाहिए वो मैं दे दूंगा। फोन रखो। हरामी साला। अरे धीरे धीरे, धीरे धीरे आओ।
हाँ? कौन? कौन है वहां? जाइए जरा ध्यान से। हाँ, कौन? कौन है? अरे ये तो अंदर का बल्ब कट गया है। हाँ, आपको तो कितनी बार बोला मैंने। हाँ, मैंने भी तो इलेक्ट्रिशियन को बोला था, अब उसने काम नहीं किया तो मैं क्या करूं? क्या हुआ? किस चीज की आवाज है? कुछ नहीं, बिल्ली ने कोई सामान गिरा दिया। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था, पर तुम्हें तो अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं है। सब तुम्हारे वजह से हुआ है। क्या? क्या क्या? जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है ना? देखो अग्नि, मुझे ना अभी कोई मम्मी वम्मी नहीं बनना है। अरे यार, तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। देखो, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तुम्हें कितने दिनों से कह रही हूं, या तो अपनी बीवी को डिवोर्स दो या मुझे 50 लाख ला कर दो कहीं से भी। उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। अगर मेरे पास पैसे होते ना, तो मैं कब का मेरी बीवी और तेरे मुंह पे मारकर तुम दोनों से पीछा छुड़ा लेता। जाओ जाओ। कम से कम आप तो खा लेते। मुझे थोड़ा जहर ला दो।
वो मुझे अपना बाप समझे ना समझे, लेकिन है तो मेरा बेटा ही। हाँ? ये सब मैंने किसके लिए कमाया? लेकिन आज उसकी हरकतों ने मुझे तोड़ के रख दिया। गलती मेरी है। जानती हो, कबीर दास जी का एक दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा ना कोई। सोफिया, डोंट स्लीप यार, आई एम ड्राइविंग। हाँ ठीक है, आई एम नॉट स्लीपिंग। बस और मत पियो, वैसे भी तुम्हें चढ़ गई है। टिक्की में बियर पड़ी तो है ना? नहीं तो देखो कोई ढाबा वाबा देख के रोक दो। नहीं है, काफी है। ठीक है चलो। जिंदगी का ये सफर है बहुत आसान सा। ओ हीरो, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने उस चूतिए बाप के पास जाओगे और वो हंसते हंसते तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी दे देगा? कभी नहीं। और वो है ना तुम्हारी रंडी बीवी जो हर रात अपने बॉस के साथ जाके सोती है। साली रंडी, वो ऐसा होने नहीं देगी। हाँ सही है, सब चूतियां हैं, रंडी हैं, बस एक तू ही। तेरे जैसे कुछ रांड होती हैं जो कभी भी अपने दिमाग से नहीं, अपने दोनों टांगों के बीच से काम लेती हैं। मैं थक गया हूं इन सब झमेलों से।
देखिए माँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, पर आपका बेटा एक नंबर का अय्याश है। वो अपनी सेक्रेटरी सोफिया के साथ हर रोज सोता है, और आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैं आपको दादी कब बनाऊंगी? मैं उस घटिया अय्याश इंसान के साथ एक दिन भी नहीं रह सकती। क्या बात है पापा, आपने मुझे बुलाया? शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? तुम्हें पढ़ाया लिखाया, एक काबिल इंसान बनाया, और तुम हो कि अपनी बीवी को छोड़कर एक बाजुर औरत के पीछे पड़े हो। अब किसने आपकी कान भर दी? देखिए पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप एक बार समझने की तो कोशिश कीजिए। पापा, आपको मेरे खिलाफ कोई भड़का रहा है। शट अप! आज तक मेरे करियर में किसी ने उंगली उठाकर मेरी तरफ बात नहीं की, लेकिन आज तुम्हारी वजह से लोग मुझे कहते हैं कि ये देखो अय्याश का बाप जा रहा है। लोग तो कुछ भी बोलेंगे, और 2-4 गर्लफ्रेंड रखना अय्याशी थोड़ी ना है। बेटा, मैंने दुनिया देखी है, इसीलिए समझा रहा हूं। अभी भी समझ जा बेटा, वक्त है। पापा, आपने भी तो अपने टाइम में अय्याशी की है। मेरा गुस्सा इस पे क्यों उतार रहे हो? ना मर्द कहीं के। अगर तुम मर्द के बच्चे हो ना, तो जाओ जाके अपने बाप से प्रॉपर्टी लेके दिखाओ। अपनी बकवास बंद कर, वरना यहीं पे पेल के रख दूंगा। गाड़ी का लॉक खोलो। घूर क्या रहा है? बिल्ले क्या? तुम्हारी दवाई कहाँ है? ये तो थी। कहाँ गई? ये लो, ये लो, ये लो। लेट जाओ, आराम से लेट जाओ, धीरे धीरे, आराम से। लेट जाओ, आराम से लेट जाओ, आराम से लेट जाओ, आराम से लेट जाओ। मैं तुम्हारे बेटे को फोन कर रहा हूं, हाँ? घबराओ मत। क्या करना है? पुल पे चढ़ाना है? अरे यार, अरे यार, सोफिया। हेलो। अरे पापा, क्या कर रहे हो? क्यों कॉल पे कॉल कर रहे हो? मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तेरे जैसा बेटा तो भगवान दुश्मन को भी ना दे। तेरी माँ की जान पर बनी हुई है, और तू कह रहा कि मैं बार बार फोन क्यों कर रहा हूँ? अरे कुछ तो शर्म कर। बूढ़े माँ बाप को रात भर जगा के रखा है, आ रहा हूं कहकर अभी तक नहीं आया। सुन रहा है तू सचमुच में आ रहा है या अपने सिगरेट के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है? नालायक कहीं का। सही कहा आपने, सही कहा। हाँ, आखिर बेटा किसका है? अय्याश का बेटा, उससे भी बड़ा अय्याश। Shut up you bitch! मैं तू जैसी लड़के के साथ बात भी नहीं करना चाहता। मैं अपने बेटे के साथ बात कर रहा हूं। मैं बता रही हूँ तुम्हें,
ये बुढ़ा ना तुम्हें एक ढेला नहीं देगा। ए बुढ़े, अगर तुझे इतनी परेशानी हो रही है तो प्रॉपर्टी इसको दे क्यों नहीं देते? प्रॉपर्टी? आखिर मरने के बाद क्या साथ लेके ऊपर जाएगा क्या? सोफिया, जबान संभाल के। और पापा, आप चाहते क्या हो? मुझे आज रात को ही फैसला करना है। आप बस प्रॉपर्टी के पेपर्स तैयार रखिए, मैं आ रहा हूँ। प्रॉपर्टी? अब तो मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम को दान कर दूंगा, लेकिन तेरे को एक ढीला भी नहीं मिलेगा, समझा? शिट! देखा, मुझे पता था तुम्हारा बाप और तुम्हारी रंडी बीबी मिलकर तुम्हें चुतिया बना रहे हैं और तुम मुझे। सोफिया चुप करो। मैं जा रहा हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं ले लूंगा प्रॉपर्टी। रहने दो। और पापा, आप चाहते क्या हो? मुझे आज रात को ही फैसला करना है। आप बस प्रॉपर्टी के पेपर्स तैयार रखिए, मैं आ रहा हूँ। तुम? आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हैं? क्या करेंगे इस प्रॉपर्टी का? दे क्यों नहीं देते? आखिर आपका ही तो बेटा है ना। अय्याश तो आप भी कम नहीं थे अपने टाइम पर। आपको क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? मुझे सब पता था तुम्हारे अय्याशी के बारे में, लेकिन मैंने कभी कहा नहीं। मैं मानता हूं मुझ में कमियां थीं, लेकिन वो सब कुछ मेरी शादी से पहले था। शादी के बाद पूरे परिवार का ध्यान रखा है मैंने। तुम्हारे बेटे की तरह रखेल नहीं पाली मैंने। और ये प्रॉपर्टी, हाँ, ये प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी मेरी है, मेरी। भले ही मैं इसको अनाथ आश्रम में दान कर दूंगा, लेकिन इस प्रॉपर्टी का एक धेला भी मैं उसे नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। आप दोनों बाप बेटी के चक्कर में कहीं मेरी जान ही ना निकल जाए।
तनुश्री
मुझे लगा था तुम मुझसे शादी करोगे, लेकिन मेरी ऐसी नसीब था, मैं तो बस एक खिलौना बनकर रह गई तुम्हारी, बस एक सेक्स करने की मशीन। पैसे लेती हो गिनकर अपने हर सर्विस के, समझी? देखो तो शादी के सपने देख रही है। ऐसी बकवास आइंदा कभी मत करना मेरे सामने। और सुनो, मेरी शादी है अगले महीने, समझी? निकलो। हाँ हाँ जाती हूँ। मैंने तुमसे कभी पैसे नहीं मांगे, कम से कम ऊपर वाले से तो डरो। आज मैं जिस तरह मुसीबत में हूं ना, देखना एक दिन तुम भी ऐसे ही पछताओगे। मेरी ही तरह तुम्हारी भी अपनी जिंदगी में शांति नहीं होगी, याद रखना। अय्याश तो आप भी कम नहीं थे अपने टाइम पर। आपको क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? मुझे सब पता था तुम्हारी अय्याशी के बारे में, लेकिन मैंने कभी कहा नहीं। 2-4 गर्लफ्रेंड रखना अय्याशी थोड़ी ना है। पापा आपने भी तो अपने टाइम में अय्याशी की है। कौन कौन है वहां? करता रहा तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। अबे ओ भोसड़ी के, जैसे तू सबकी लेता है ना, वैसे ही आज की ये रात तेरी ले रहा है, समझा? है ना तुम्हारी डंडी बीवी जो हर रात अपने बॉस के साथ जाके सोती है। या तो अपनी बीवी को डिवोर्स दो, या मुझे 50 लाख ला कर दो कहीं से भी। उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ना मर्द कहीं के। अगर तुम मर्द के बच्चे हो ना, तो जाओ जाके अपने बाप से प्रॉपर्टी लेके दिखाओ। देखा, मुझे पता था तुम्हारा बाप और तुम्हारी डंडी बीबी मिलकर तुम्हें चुतिया बना रहे हैं, और तुम्हें तो अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं। सब तुम्हारे वजह से हुआ है। अपनी बकवास बंद कर, वरना यहीं पे पेल के रख दूंगा।
तनुश्री, रिमोट कहाँ रखा है? के कारण ड्राइवर समेत 4 लोग। चारों लाशों की पहचान करने में पुलिस को मुश्किल हो रही है। पुलिस की जांच कौन? दरवाजा सीतापुर खोलिए। थाना अंतर्गत पुराना बाजार इलाके में खोलिए दरवाजा, मैं हूँ। इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। अरे तनुश्री, तुम्हारा लाड साहब आ गया। आओ। गार्डन की 25 नंबर बंगलो की अद्भुत घटना। इस बंगलो की आओ। मालिक अनिमेश का अपने बेटे अग्नि के साथ प्रॉपर्टीज को लेकर अनबन चल रही थी। आज से ठीक 4 दिन पहले अग्नि देर रात घर लौटकर अपने माँ बाप से झगड़ा शुरू करता है। अब टाइम मिला उसको घर आने का। आपके वजह से, सिर्फ आपके वजह से मैंने सोफिया को मार दिया। क्या बोला तू? आपको क्या लगता है आपके कहने से मैं ये प्रॉपर्टी छोड़ दूंगा? कभी नहीं। मैं ये प्रॉपर्टी किसी भी हाल में लेकर रहूंगा। मैं इस प्रॉपर्टी का एक ढीला भी तुझे नहीं दूंगा। तुझे समझ में नहीं आया है? हाँ? क्या नहीं देंगे? नहीं नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ दे कमीने। बात तुम हट जाओ। आप मुझे प्रॉपर्टी के पेपर्स दे रहे हैं या नहीं? हरगिज नहीं। मैं मर जाऊंगा लेकिन प्रॉपर्टी दे दूंगा। आप मुझे नहीं देंगे? नहीं देंगे? नहीं देंगे आप? और उस झगड़े के दौरान पहले अपने बाप के सीने में गोली मारता है। तूने अपने पापा को मार डाला, हाँ? पापा को मार डाल। प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ है बताओ। मुझे नहीं पता, और अगर पता भी हो तुझे नहीं देंगे। माँ बता दो। कहाँ है बताओ। तुझे नहीं दूंगी। उसके बाद गुस्से में अपनी जननी माँ को भी नहीं बख्शता, उसके सीने में भी गोली उतार देता है। सब खत्म कर दिया मैंने। सब खत्म कर दिया। सबको मुक्ति दे दी। सबको इस जंजाल से मुक्ति दे दी। अब मुझे भी मुक्ति चाहिए। अब मुझे भी मुक्ति चाहिए। मुझे मुक्ति चाहिए। मुक्ति। अपने माँ बाप को मारने के बाद अंततः वो अपने आप को भी गोली मार लेता है। इसी तरह एक ही रात में पूरी की पूरी परिवार का खात्मा हो जाता है। हाँ, लेकिन इस घर की बहू जो उस रात इस घर में नहीं थी, वो शायद जिंदा हो, लेकिन कहाँ है किसी को पता नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है ये घटना रात के 12 बजे हर रोज दोबारा शुरू हो जाती है ना ये अद्भुत घटना? मानो जैसे बूमेरैंग हो। जिस तरह बूमेरैंग को फेंकने से वो दोबारा घूमकर उसी जगह आ जाती है, इसी तरह हर दिन रात के 12 बजे ये घटना दोबारा रिप्ले होती है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, हमारा केवल यही एक जन्म नहीं हुआ है, बल्कि हमारे पहले भी हजारों जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी और मेरे भी। परंतु मुझे सभी जन्मों का ज्ञान है और तुम्हें एक ही जन्म का ज्ञान है। इसलिए मनुष्य जिस जन्म में पैदा होता है उसको उसी जन्म का याद रहता है और कुछ याद नहीं रहता।